स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि आप सभी को पता है वर्ल्ड कैंसर डे है और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीरज जैन। आज जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे ख्याल से किसी को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नीरज जैन मेडिकल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुमंत गुप्ता हमारे डायरेक्टर मेट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, सना तारिक हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे बीच हैं। पटवारी, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिजी शेड्यूल के कारण सब खराब हो रहा है। कोई सैर करने जा रहा है, जंक फूड चल रहा है, लॉट ऑफ प्रेशर्स, स्ट्रेस हो रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रही है। सरकार भी चिंताजनक विषय, इसको बड़ी गंभीरता से विषय, आज मैंने अखबार पढ़े तो उसमें सरकारें भी कह रही हैं कि हमें कुछ स्ट्रैटेजिक करना पड़ेगा ये कैंसर जो भी बढ़ रहा है। मैं अब अपना माइक हैंड ओवर करूँगा डॉक्टर सुमंत से, जो कि आपको क्या हो रहा है हमारे भारतवर्ष में, कैंसर कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है और उसके क्या उपाय हैं बचने के होंगे, आपको क्या करें डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले डॉक्टर जैन को माइक दूंगा। सर सबको वेलकम करेंगे मेट्रो की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो हॉस्पिटल। दिस इज़ आवर न्यू बिल्डिंग, मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट। हम इसको बनाने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में ये बिल्डिंग पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोग बड़े क्लोजली एसोसिएटेड है फरीदाबाद से, आपको लगता होगा कि ये और फरीदाबाद का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा करते हैं, नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स दे आर ट्रीटिंग। तो सारा का सारा कैंसर्स का डिपार्टमेंट हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। एक तो ये बात। दूसरा, कैंसर जैसा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा, जैसे हार्ट की पेशेंट्स बढ़े, लोगों में अवेयरनेस हुई, लोग एंजियोग्राफी जो डरते थे एंजियोग्राफी के लिए सामने आए, एंजियोप्लास्टी के लिए सामने आए, कैंसर बाईपास सर्जरी के लिए सामने आए। उसी तरह से आप लोगों के सहयोग से मुझे लगता है जब आप लोग इस चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाएंगे कि कैंसर से अब डरने की ज़रूरत नहीं, तो कैंसर को भी अर्ली पकड़ने में, जैसा कि हार्ट डिसीज़ के प्रिवेंशन में आप लोगों ने इतना सहयोग किया हमारे साथ, उसी तरह कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर के अर्ली ट्रीटमेंट, कैंसर के सस्ते ट्रीटमेंट के लिए भी हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। थोड़ा सा लोगों के अंदर मिथ है कि भाई कैंसर एक बार हो जाए तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं है या फिर इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर में कई सारे लोगों को कैंसर है, मतलब माई मदर इन लॉ suffered from breast cancer, my sister-in-law suffered from breast cancer at the age of 25. She developed breast cancer at the age of 25. So I know एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ she is living a good life. मदर-इन-लॉ भी she is also living a good life. प्रिवेंशन के लिए भी कई सारे टेस्ट, अगर हमारे फैमिली में अगर कैंसर है तो हमें करा लेना चाहिए। छोटे बच्चों को स्पेशली, अगर आपके घर में हैं और बच्चे हैं छोटे, स्पेशली फीमेल चाइल्ड, तो उसके लिए वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें तो वैसे डॉक्टर सुमंत आपको जानकारी देंगे ही देंगे। मेरा सिर्फ एक चीज़ है कि जैसे जिस तरह से हार्ट या जिस तरह से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को डेवलप करने में आपका योगदान लास्ट सो मैनी ईयर से रहा है, वैसे ही मुझे पूरी उम्मीद है कि कैंसर को भी धीरे धीरे कॉन्कर करने में, एक साथ नहीं होगा ये, मतलब इसमें टाइम लगेगा, आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, बट धीरे धीरे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात पहुंचाएंगे कि हाँ, कैंसर से लड़ा जा सकता है, कैंसर का इलाज उतना मुश्किल नहीं है, कैंसर को अर्ली अगर हम ट्रीट करें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी डॉक्टर सुमंत ने आपके सामने रखे हुए हैं। ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। मैं तो खैर हज़ारों पेशेंट्स देखता हूँ इनके, जो बहुत सेटिस्फाइड हैं ट्रीटमेंट से, बिल्कुल हेल्दी लाइफ निकालते हैं अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। तो वो अर्ली कैसे पकड़ना है या प्रिवेंटिव कैसे जाना है, वो डॉक्टर साहब धीरे धीरे इस तरह से कैंप वगैरह करके लोगों को समझाएंगे।
इसके ज़्यादा मुझे लगता है कि डॉक्टर सुमंत आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, जी जी, जी जी, जी जी। गोयल साहब ऐसा है, नहीं नहीं, गोयल साहब ऐसा है, मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा जो शायद मैंने कभी स्लाइड्स में भी बोली है, कि परेशानी उसी दरवाजे से घुसती है जिसको हम खुला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमारे घर में परेशानी उसी दरवाजे से घुसती है जिसको हम खुला छोड़ते हैं। हम हाँ, प्रिवेंशन के बारे में आपने देखा होगा, कई लोग प्रिवेंशन के ऊपर बहुत एग्रेसिव होते हैं। जैसे वो बोलेंगे भाई मेरा तो रोज़ ब्लड प्रेशर चेक होगा, रोज़ मैं दौड़ने जाऊंगा, डाइट के लिए भी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, स्मोकिंग भी नहीं करता, लेकिन उसको भी हार्ट अटैक हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़। हम अपने जीन्स कैसे बदल सकते हैं? अगर हमारे मदर फादर फैमिली में बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम है तो हम उस जीन्स को तो नहीं बदला जा सकता। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कई लोग इतनी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री होने के बावजूद भी बिल्कुल लापरवाह होते हैं। मतलब वो स्मोकिंग भी करते जाएंगे। मेरे घर में भी हैं ऐसे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे घर में ऐसे लोग नहीं होते। उनके घर में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कैंसर की भी, हार्ट प्रॉब्लम्स की, उसके बाद भी वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, स्मोकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो परेशानी उसी दरवाजे से घुसेगी जिसको हमने खुला छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, प्रिवेंशन को ये नहीं बोला जा सकता कि ये 100% तरीका है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई योग गुरु हमारे रामदेव के जो शिष्य थे, उन्हीं को भी आई डोंट नो, लोग बोलते हैं उनको भी हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हो गया। कपिल देव को हो गया, सौरव गांगुली को हो गया। तो ये लोग तो बहुत डाइट कॉन्शियस, एक्सरसाइज कॉन्शियस सब कुछ थे, बट हो गया। तो कई सारी और चीज़ें हैं जो शायद इन्होंने मिस की। आप भी खुद कितने कॉन्शियस हो? डॉक्टर सुमन क्यों? मैं निकलूंगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपनी बिजी ओपीडी में से टाइम निकाला। ठीक है, आज 4 फरवरी है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। तो सबसे मैं इधर आ जाता हूँ। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महावीर इंटरनेशनल का, जिसमें पटवा साहब, जिनको सभी जानते हैं, फरीदाबाद में सर से ज़्यादा काम कोई नहीं करता है, उमेश अरोड़ा जी का, जिन लोगों ने मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल में पूरे फरीदाबाद की बागडोर संभाली हुई है सोशल वर्क की, कि हमने करीब 200-250 बाइकर्स के साथ लेके आज रैली निकाली और कैंसर अवेयरनेस की कोशिश करी। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने यहाँ आके वर्ल्ड कैंसर डे अवेयरनेस में साथ दिया। अब एक काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी किया। आज हमारे साथ 2 हमारे वॉरियर्स बैठे हैं, एक मेरी छोटी बहन बैठी है और एक हमारे बाबूजी बैठे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे बड़ों के बिना हमारे देश में शुरू नहीं होती है और छोटों के बिना ख़त्म नहीं होती है। तो हाकिम सिंह जी बैठे हैं, ये हमारे आर्मी के बहुत बड़े सेनानी रहे हैं जिन्होंने कई जंगों में हमारे देश का साथ दिया। तो 2019 में हाकिम सिंह जी 16 में हाकिम सिंह जी को ये बीमारी हुई जिसको सार्कोमा बोलते हैं, जो मांसपेशियों का कैंसर होता है। हाकिम सिंह जी का इलाज हुआ, उसके बाद हाकिम सिंह जी की बीमारी वापस आ गई, उनको दोबारा कीमोथेरेपी लगी और ये 4थी स्टेज की कैंसर थी। यूजली 4थी स्टेज का अगर सार्कोमा होता है तो 4थी स्टेज के सार्कोमा में 6 से 8 महीने का जीवन होता है। ये डिस्कशन हाकिम सिंह जी का, हम लोग का, सबका हुआ, मगर हाकिम सिंह जी एक असली सेनानी है। हाकिम सिंह जी और हम लोगों का यही डिस्कशन रहा कि चलो और दवाई लगाते हैं और देखते हैं कि ठीक हो जाएंगे। आज हाकिम सिंह जी को पे हम लोगों ने एक नई दवाई थी जिन्हें इम्यूनोथेरेपी बोला। इम्यूनोथेरेपी का काफ़ी डिस्कशन हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो कि 2021-22 में एक पेपर आया था कि यूएस में इम्यूनोथेरेपी लगी रेक्टल कैंसर के 18 या 20 मरीजों को और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। शायद कुछ पत्रकार भाइयों को वो याद होगा।
रेक्टल कैंसर के कुछ पेशेंट्स को डॉसिटुमाब करके एक दवाई लगी थी और वो ठीक हो गए। तो उसी तरह की एक और इम्यूनोथेरेपी होती है निवोलुमैब, ठीक है। तो हम लोगों ने वो दवाई इंडिया में भी उपलब्ध है और काफ़ी कैंसर्स में लगती है। तो हाकिम सिंह जी का PDL1 एक टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आया जो इम्यूनोथेरेपी का टेस्ट होता है। हाकिम सिंह जी का पिछले 1 साल पहले इम्यूनोथेरेपी का इलाज शुरू हुआ और खुशी की बात है कि 6 से 8 इंजेक्शन्स के बाद हाकिम सिंह जी की बीमारी पूरी तरह कंट्रोल हो गई और आज 1 साल है हाकिम सिंह जी को कोई कैंसर नहीं है। आज चांस की बात है, हाकिम सिंह जी आए थे तो मैंने कहा सब लोगों से मिलवाना चाहिए हाकिम सिंह जी को कि कैसे इंसान की विल पावर कैंसर को हरा सकती है, ठीक है। इसी तरह ये हमारी हीरोइन है, इसको हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ था 3 साल पहले, इसका इलाज हुआ कीमोथेरेपी के इलाज के बाद। ये IAS की तैयारी कर रही है, ये हमारी अगली कमिश्नर बन सकती है फरीदाबाद की, तो हमें इससे इज्जत से मिलना चाहिए, फिर इसका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका रिलैप्स हुआ बीमारी का। ये लड़की ना मेरे से एक ही चीज़ को लड़ती थी, मैं इसे कहता था तेरी कीमोथेरेपी की डेट आ रही है और ये मुझे कहती थी अभी मेरा प्रीलिम्स आ रहा है, अब मेरी पढ़ाई की डेट आ रही है, और ये मेरी सुनती नहीं थी। इसका रिलैप्स आया, इसका मगर इसकी मेरी शर्त यही चलती थी, इसने कहा नहीं मेरी आज कीमो नहीं लगेगी, आज मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, आज मेरी इस चीज़ की डेट आ रही है। भगवान की दया से इसका हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर पाए और लकीली आज ये बिल्कुल भी कोई इसके अंदर बीमारी नहीं है। सो दीज आर रनिंग एग्जाम्पल्स के स्टेज 4 कैंसर्स आर नॉट अ डेथ थ्रेट। कैंसर ठीक हो सकता है, आज के ज़माने में हमारे पास बहुत अच्छे इलाज हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम लोग एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस जिसमें हम बोलते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है ना करें, और आज हम इन लोगों के जिन्होंने कैंसर को हराया है उनके मुंह से सुने कि कैंसर एक घातक बीमारी नहीं है। अगर कैंसर का इलाज हम लगाव से लग के करें तो कैंसर से हम विजय पा सकते हैं। और मेरी अपने पत्रकार भाई और बहनों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि ये लोगों तक पहुंचाएं कि अगर मरीज में एक शक्ति है कि वो अपना टाइम से इलाज कराए और उसमें एक विल पावर है, पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़रूरी है। कैंसर में मुझे लगता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी है। मेरे को पिछले 20 साल में एक ही चीज़ सीखी है, जिस मरीज़ ने पहले दिन सोच लिया ना कि मैं नहीं जीत सकता, वो नहीं जीत पाता। जिस मरीज़ ने पहले दिन सोच लिया मैं इस बीमारी से जीत जाऊंगा, उसमें ना स्टेज मैटर करती है ना कोई और चीज़ मैटर करती है, वो हमेशा जीतता है इस बीमारी से। कैंसर से प्राथमिक बचाव, देखिए जैसे जैन सर ने भी अभी हमसे समझाया, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं हमने चेकअप करा लिए, हमने सिगरेट नहीं पी, हमने बीड़ी नहीं पी, हमने शराब नहीं पी, हमने अच्छा लाइफस्टाइल रखा तब भी हमें कैंसर। ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं करीब 70 से 80% बचाव कर लेते हैं हमारे। सो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, सारी चीज़ों से दूर रहें, तो 80% तो हमारा बचाव हो गया। 15-20% एक इंसान थे डॉक्टर डेविड कर, जो विश्व कैंसर संस्था के इंचार्ज थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला 80% कैंसर से बचाव हो जाता है जब हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है, और 20% किस्मत का खेल है। तो ये है कैंसर से बचाव कि 80% हम अपने हरकतों से अपने आप को बचा सकते हैं और 20% ऊपर वाला हमें बचाएगा। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? सर प्रिकॉशंस जो हैं उसमें सबसे ज़रूरी है व्यायाम, करीब आधे घंटे का व्यायाम रोज़ का। अल्कोहल टोबैको से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। हरी सब्जियां खाएं, फल का सेवन करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। प्लास्टिक से कैंसर होता है? सर बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक की अपनी एक लाइफ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, हम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है वो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक्स हैं, उनका दिक्कत है। और दूसरा क्या है, जो माइक्रोवेव वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें हम प्लास्टिक में रीहीट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो एक दिक्कत है। तो प्लास्टिक से ज़्यादा प्लास्टिक अब्यूज़ खराब है, ठीक है। सो वो एक दिक्कत है जी। मैम कैंसर के सिम्टम्स से ज़्यादा कैंसर के वार्निंग साइंस इंपॉर्टेंट हैं। सो ये वार्निंग साइंस का ये मतलब नहीं है कि हमें कैंसर हो गया, मगर ये वार्निंग साइंस है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों के लिए ब्रेस्ट या कहीं पे भी कोई गांठ होना, हमें उसको नकारना नहीं है। किसी भी जगह जैसे खून आना, कोई खांसी जो ठीक ना हो रही हो,
कोई एसिडिटी या लगातार उबकाइयाँ आना, मतलब जो 4-6 हफ्ते की दवाइयों से भी आराम ना आ रहा हो, कोई मस्सा जो ठीक ना हो रहा हो या जिसका साइज़ एकदम बढ़ने लग गया हो, ये सारे एक वार्निंग साइंस हैं। इन वार्निंग साइंस का मतलब ये है कि 99% कैंसर नहीं है, तब भी इनको हर समय नज़रअंदाज ना करें। सर जैसे कि पानी की बॉटल्स होती हैं, ये गर्मी ट्रांसपोर्टेशन मीटर बिल्कुल। तक आती है, वहाँ भी कई बार बाहर चली जाती है, क्या उसके बीच से भी इससे इफेक्ट आता है? सर देखिए, ये जो पानी की बॉटल है, इस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी है। ये एक्सपायरी में प्लास्टिक और बीच से जनरेट होता है? सर 40 से 45 डिग्री तक ये एकदम नहीं ख़राब होती हैं। यूजली 50 डिग्री के ऊपर प्लास्टिक में जो है पीवीसी रिलीज़ होते हैं, तो एकदम इनमें नहीं होता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अगेन जो है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो प्लास्टिक को सही कंपनी ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, मगर जो एकदम लोकल कंपनीज़ हैं वो उस ग्रेड को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो प्लास्टिक में प्लास्टिक अब्यूज़ जो मैंने वर्ड यूज़ करा ना, वो इसी चीज़ को लेके कर रहे हैं कि प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ख़राब होती जा रही है। सर वही मैंने आपको कहा कि सुबह हम लोगों ने बाइकर्स रैली करी। हम आज पेशेंट्स की, जो भी पेशेंट हमारे पास आए थे उनकी ओपीडीज़ हम लोगों ने फ्री करी। थैलेसेमिक बच्चों के लिए ओपीडी करी सुबह से, उनको फ्री खून का, उनके लिए फ्री रक्त का कैंप रखा था। तो अपनी तरफ से हम लोग जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि दूर तक ये संदेश आप हमारी तरफ से पहुंचाएं कि कैंसर के लिए, कि कैंसर एक क्योरेबल बीमारी है। सर हमारी तरफ से कैंसर के चेकअप कैंप्स